नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजद के पूर्व विधायक बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईओयू ने विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में बीमा भारती से करीब 4 घंटे तक की पूछताछ की और इस पूछताछ में कई ऐसे सवाल बीमा भारती से पूछे गए जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी जवाब बीमा भारती ने दिए जिस जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से बीमा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अब बीमा भारती की मुश्किलें दोगुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईओयू ने जो सबूत पेश किए हैं उन सबूतों के आधार पर बीमा भारती अब परेशानी में फंस सकती है। हम आपको एक एक कर बताएंगे कि क्या कुछ अंदर से जानकारी निकलकर सामने आई है, ईओयू के हाथ कौन कौन से सबूत लगे हैं जिसकी वजह से अब बीमा भारती की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल देखिए, रुपौली की पूर्व विधायक रह चुकी हैं बीमा भारती, जो अब अपने ही बुने जाल में फंस चुकी हैं। 12 फरवरी 2024 को नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान रहस्यमयी ढंग से गायब हुई बीमा भारती के हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच राज्य की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और इसको लेकर बीमा भारती को आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए 12 जुलाई 2025 को नोटिस भेजा था और इसमें पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष 21 जुलाई को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, मगर बीमा भारती 30 जुलाई को पूछताछ के लिए पहुंची। बीमा भारती आर्थिक अपराध इकाई के कई सवालों का जवाब भी नहीं दे सकी और कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उस जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। नीतीश सरकार के विश्वास मत के ऐन मौके पर पूर्व मंत्री नीतीश सरकार के विश्वास मत के मौके पर बीमा भारती गायब हो गई थी। उसके बाद जिस दिन सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ उस दिन काफी देर के बाद वह विधानसभा पहुंची थी। जब बीमा भारती गायब हुई थी तो उनको लेकर यह सवाल उठाया गया कि कहीं मामला हॉर्स ट्रेडिंग से तो जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया। बाद में पूर्व मंत्री बीमा भारती ने पाला बदल लिया और राजद में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने रुपौली विधायक पद से इस्तीफा देकर पूर्णिया से राजद प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखिए, पूछताछ के दौरान बीमा भारती से आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के द्वारा जब पूछा गया कि उस दौरान वे कहां गई थी, तो बीमा भारती ने बताया कि वे बंगाल माता रानी की पूजा के लिए गई थी। ईओयू ने जब पूछा कि वे बंगाल किस संसाधन का उपयोग कर गई थी और अंगरक्षक क्यों नहीं थे, तो बीमा भारती ने बताया कि इस दौरान अंगरक्षक अवकाश पर थे और वे 4 पहिया वाहन से पूजा करने के लिए बंगाल गई थी। वाहन चालक का नाम और मोबाइल नंबर बीमा भारती को याद नहीं था और ना ही चालक का कोई पता वे बता सकी। पूछताछ में चालक के संबंध में इतना जरूर बताया कि हृदयघात से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम पहले बीमा भारती से पूछताछ कर रही थी, उसने जब बंगाल के बदले पूर्व मंत्री के रांची और हजारीबाग के होटल में मौजूद रहने का तकनीकी साक्ष्य दिखाया तो बीमा भारती अपने बयान से पलट गई और कहा कि भूख लग जाने की वजह से वे नाश्ता करने के लिए होटल में गई थी और अपने जवाब में बीमा भारती ने जो बताया उससे ईओयू संतुष्ट नहीं दिखी। ऐसे में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ईओयू ने हजारीबाग और रांची के होटल पहुंचने पर और वहां जितना समय बिताया उसका तकनीकी साक्ष्य पहले से जुटा रखा था। आर्थिक अपराध इकाई ने पूर्व मंत्री से कुछ लोगों के संबंध में भी पूछा जिसका जवाब बीमा भारती नहीं दे सकी और यही वजह है कि कई ऐसे सबूत है जो इस वक्त ईओयू के पास हैं, कई ऐसे साक्ष्य हैं जो ईओयू ने जुटाए हैं और उन साक्ष्यों को जब बीमा भारती को दिखाया गया तो वो अपने बयान से पलट गई। उन्होंने हकलाते हुए कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे ईओयू संतुष्ट नहीं नजर आई और यही वजह है कि अब ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में देखिए, होटल में वो कैसे पहुंची, वहां पर उन्होंने कितने लोगों के साथ उन्होंने वक्त बिताया, कितने देर वो वहां ठहरी, ये सब कुछ जानकारी ईओयू के पास है। लेकिन जब ये साक्ष्य बीमा भारती से पूछताछ के दौरान उन्हें दिखाए गए, उन्हें बताया गया तो वो घबराने लगी। बीमा भारती के पूछताछ के दौरान पसीने छूट गए और यही वजह है कि लगभग 4 घंटे तक की ये जो पूछताछ चली, इस पूछताछ में जो जवाब बीमा भारती की तरफ
तरफ से दिए गए उन जवाबों से ईओयू संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि ये जो पूरा जाल बीमा भारती की तरफ से बुना गया, उस जाल में अब वो खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।